अस्सलाम वालेकुम, मैं शुगुफ्ता सबा, फाउंडर प्रेसिडेंट आगोश ट्रस्ट। आज मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। हमारे मुल्क में बहुत तेजी के साथ ओल्ड होम की तादाद बढ़ती जा रही है। हम बहैसियत मुसलमान और हमारा मुल्क इस्लामी मुमलिकत है, तो हमारे मुल्क में तो ओल्ड होम होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे दीन इस्लाम ने तो हमें जो दर्ज दिया है वो बुजुर्गों की इज्जत, मोहब्बत और उनका एहतराम करना है, उनको अपने साथ रखना है। तो ये आखिर क्या वजह है जो कि ओल्ड होम इतनी तेजी के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं खुद एक ओल्ड होम रन करती हूँ, तो मेरे सामने इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा आती हैं। लोगों को अगर ओल्ड होम में जब उनके घर वाले उनको दाखिल कराना चाहते हैं, तो लोग जो हैं उनके रिलेटिव या उनके मिलने वाले बहुत अजीब मायूब सी, यानी कि इस बात को समझा जाता है कि वो अपने बुजुर्गों को ओल्ड होम में फेंक देंगे, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं भी ओल्ड होम को अच्छा नहीं समझती हूँ, लेकिन अब क्या करें कि इसकी नीड हो गई है हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में। और सबसे बड़ी बात ये है, हमें ये देखना है कि इसका क्या रीज़न है। इसके कोई एक रीज़न नहीं है, इसके बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे जो अहम रीज़न है वो ये है कि बढ़ती हुई महंगाई तेजी के साथ। उसका मकसद ये नहीं है कि अगर महंगाई हो गई है तो हम अपने बुजुर्गों को नहीं संभाल सकते, अपने बुजुर्गों को हम ओल्ड होम में दाखिल करा दें, पता ये मतलब नहीं है। हम इसको थोड़ा सा तफसील में जाते हैं। इसकी जरूरत यूं पड़ती है कि पहले जमाने में या आज से कुछ साल पहले पूरी फैमिली जो है वो माशाल्लाह आराम से घर में होती थी, और एक अफराद जो है वो रोजगार की तलाश में बाहर जाता था और वो रोजगार हासिल करते थे, और बाकी तमाम अफराद बैठकर खाते थे। लेकिन आज के मौजूदा सूरत हाल में, मौजूदा दौर में जो है, पूरी फैमिली जो है वो रोजगार के लिए घरों से निकलती है और फिर भी परेशानी में रहती है। वो फैमिली पूरा नहीं होता क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है। अब यहाँ अहम बात यह है कि जब सब घरों से बाहर होंगे रोजगार की तलाश में या रोजगार के लिए, अपनी जरूरतें जिंदगी पूरी करने के लिए, तो अब हमारे बुजुर्ग घर में तन्हा रह जाते हैं। जबकि बुजुर्गों को तो इस उम्र के हिस्से में बहुत ज्यादा तवज्जो की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा अपने हमउम्र अफराद की जरूरत होती है, प्लस ये कि उनको केयर की भी जरूरत होती है, मोहब्बत की जरूरत होती है, तो मसरूफ रखने की उन्हें ज़रूरत होती है। क्योंकि जब इंसान तन्हाई का शिकार होता है तो वो बहुत मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बीमारियों का शिकार हो जाता है, सबसे दिमागी भी और फिज़िकल भी। मेंटली फिज़िकल हेल्थ केयर उनकी डैमेज होनी शुरू हो जाती है, डिमेंशिया जैसी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह। तो क्या ये बेहतर है कि हम अपने बुजुर्गों को तन्हा, परेशानी में, बीमारी में मुब्तला करके रखें, या फिर उनके ऐसी जगह पर जहाँ पर उनका ख्याल रखा जाए, उनको वक्त पे मेडिसिन फराहम की जाए, उनको वक्त पे उनका खाना तीनों टाइम का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर टाइमिंग पे दिया जाए, उनको बहुत ही प्यार मोहब्बत से रखा जाए, खूबसूरत प्यार भरा अच्छा माहौल फराहम किया जाए। और इसके अलावा सबसे अहम बात ये होती है कि बुजुर्गों को मसरूफ भी रखना मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के ज़रिए, जो घर में अब नामुमकिन हो गया है। तो ओल्ड होम में मैं औरों का तो नहीं कहूँगी क्योंकि मुझे औरों के बारे में नहीं पता है, मैं अभी यहाँ अपने ओल्ड होम का तज़किरा कर रही हूँ कि हमारे ओल्ड होम में जो ख़वातीन हैं ओल्ड एज, वो मुख्तलिफ एक्टिविटी में मसरूफ़ रहती हैं, जैसे कि गेम्स हो गया, कैरम है, लीडू है। इसके अलावा सब मिल के गेट टुगेदर करते हैं। अब बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है अपनी पुरानी बातें डिस्कस करना, अपने बारे में बताना, अपनी जो लाइफ गुजार कर आए हैं उन बातों को लोगों के साथ शेयर करना। तो मैं समझती हूँ कि यहाँ पर उनके हमउम्र लोग होते हैं, वो बहुत अच्छा वक्त, लम्हात उन लोगों के साथ गुजारते हैं, अपने दिलों की बात करके अपने गुजरे हुए हालात शेयर करते हैं। तो ये जो है, एक तो ये बात हो गई कि घरों में तन्हा रहते हैं और यहाँ पर उनके हमउम्र लोग होते हैं, उनको तवज्जो भी भरपूर दी जाती है और उनका भरपूर ख्याल रखा जाता है, उनको तमाम चीज़ें वक्त पर फराहम की जाती हैं। अब सवाल ये है कि जब ओल्ड होम में दाखिल करा दिया उनको, तो क्या घर वाले बिल्कुल बरी ज़िम्मा हो जाएं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। मैं समझती हूँ कि उनको आप
रेगुलर बेसिस पे उनसे मिलने के लिए आएं, उनको बाहर आउटिंग के लिए लेकर जाएं, उनको अपने घर पर लेकर जाएं, उनको ये एहसास ना होने दें कि आपके बच्चों ने या आपकी फैमिली ने आपको तन्हा ओल्ड होम में छोड़ दिया है। ऐसा नहीं है, आप उनको एक अच्छा क्वालिटी टाइम दें जितना भी दे सकते हैं, और उसके साथ मोहब्बत से पेश आएं, उनका एहतराम करें, और उनको अपने घर के जो भी बड़े फैसले हैं उनमें आप उन फैसलों में उनको शामिल करें, यानी हम उनको अहमियत दें। तो मैं समझती हूँ कि ये कुछ रीजन मैं आपके सामने रख रही हूँ, बहुत सारे हैं। मैं रफ्ता रफ्ता, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो मैं वक्त के साथ साथ आपको जो मेरे जहन में है, जरूरी नहीं है कि जो मेरे जहन में बातें हैं वो वाकई सही भी हैं, ये मेरी अपनी थिंकिंग है, सबकी अपनी सोच होती है। मेरी सोच ये है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि मेरे पास जब बुजुर्ग आते हैं तो मेंटल और फिजिकल हेल्थ जो है बिल्कुल डैमेज हुई हुई होती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आज शेयर की हैं। अब मैं वक्त के साथ साथ मजीद चीजें मैं शेयर करती रहूंगी, ताकि मुझे आप लोगों का भी फीडबैक मिले कि हम इस सिलसिले में मजीद बेहतर हम क्या लाहे अमल बना सकते हैं अपने बुजुर्गों के लिए। क्योंकि मेरी ख्वाहिश है कि हमें अपने बुजुर्गों को हेल्दी रखना है, खुशगवार रखना है, उनको अच्छे माहौल में रखना है, कि उनकी जो हेल्थ है वो डैमेज ना हो, और हम उनके एक्सपीरियंसेस से फैज़याब हो सकें। क्योंकि उनके पास नॉलेज का खजाना होता है, उन्होंने अपनी एक उम्र जो गुजारी होती है, वो जाहिर सी बात है उसमें बहुत सारे उनके तजुर्बात होते हैं, जो अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो हमें उस तजर्बे की बुनियाद पे यंगस्टर जो हैं उनको तजुर्बा हासिल करना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि सब लोगों को चाहिए, खास तौर पे जो यंगस्टर हैं वो आए और आकर ओल्ड होम में बुजुर्गों के साथ टाइम स्पेंड करें, करते भी हैं, लेकिन मजीद और मैं समझती हूँ आना चाहिए और आके उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनके तजुर्बात से फ़ायदा उठाना चाहिए। जज़ाकल्लाह, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इसी अपनेपन के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।